अब बांग्लादेश जिन्ना को बनाएगा राष्ट्रपिता। किस बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। शेख हसीना के सत्ता हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं। जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करिए। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए हम लोग एक पाकिस्तान पाया मुस्लिम, जहाँ पे हम लोग अपनी इज्जत से अपने इस्लाम कायम करके रह सकें। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ अभी झुकाव कर रहा है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के भी बानी थे और कायद आज़म के भी बानी थे, उनको जो है शेख मुजीबुर रहमान की जगह जो है वो बानी घोषित किए जाने का दबाव डाला जा रहा है। तो उस पर देखें इंडियन मीडिया जो किस तरह जो है वो चीखें मार रहा है। तो देखें इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने का मजा आएगा। देखिए इस वीडियो में। अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है और बांग्लादेश में मौजूद उन पाकिस्तान परस्तों के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। बेशक अगर जिन्ना साहब नहीं रहते तो एशिया महादेश में मुसलमान का कोई मुल्क ना रहता। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए हम लोग एक पाकिस्तान पाया मुस्लिम, जहाँ पे हम लोग अपनी इज्जत से अपने इस्लाम कायम करके रह सकें। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? ढाका प्रेस क्लब में हुए जिस कार्यक्रम में यह मांग उठी वो जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन का कार्यक्रम था। जमात से जुड़े नागरिक परिषद के लोग भाषण देने वालों में शामिल थे। वैसे जमात को खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के अधिकारी भी पहुंचे। खालिदा जिया हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूनुस सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो बताता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बदलने वाली जमात की साजिश में यूनुस सरकार भी शामिल है। बात यह है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब चीन की मदद से फिर से पाकिस्तान के साथ मिलने के सपने देख रहा है। इसे आईएसआई के साथ मिलकर हसीना सरकार को गिराने के मास्टरमाइंड रहे जमात इस्लामी बांग्लादेश की जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की योजना 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया था और वहां पर साफ साफ एक बात कह दी थी कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू ही होगी और उर्दू का विरोध करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। बाद में बंगाली वर्सेस उर्दू की लड़ाई पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी, लेकिन अब जमात और बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर फिर से प्रेम दिखा रहे हैं।
बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता को भी बदल देगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में मिलने वाला है? क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? और क्या कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कठपुतली हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और अब तो बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथ के समर्थकों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी बदलने की आवाज तेज कर दी है। आखिर बांग्लादेश का भविष्य है क्या? टैगोर के राष्ट्रगान से जिहादी क्यों परेशान हो गए हैं? इस खास रिपोर्ट में समझिए। 50 से ज्यादा हिंदू शिक्षाविदों का इस्तीफा ले ले तो सोचिए वो किसे खुश कर रहा है। इसका सीधा जवाब है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए ढाका में लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 40,000 राउंड गोला बारूद दिया है। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश ऐसा करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर जाने की कोशिश साथ साथ कर रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की पसंद वाले ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? और वहाँ पे जब गया जनरल आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका? क्या बनाने की वहाँ पे? ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे हैं। ठीक है, हसीना वाजिद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए, जैसे कि मान लो बांग्लादेश फिर से एक कॉलोनी बन गया हो पाकिस्तान की। और ट्रायम्फलिज्म पाकिस्तान में कि सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने तो तहलका मचा दिया, उसने तो भारत को शिकस्त दे दी है, उसने जो 71 की लड़ाई है उसका बदला ले लिया। ये रोलर कोस्टर राइड पे पाकिस्तान है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि किस तरह जो है वो उन्होंने इंडिया मीडिया ने जो है वो बांग्लादेश के सहाफ़ी को अपने टीवी चैनल पे मदऊ किया, और किस तरह जो है वो चीखे मार रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट हो रही हैं उसको लेकर, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया से दूरियां बना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने हिंदू जहनीत की वजह से बांग्लादेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जिससे जो बांग्लादेश अब दूर हट रहा है वो पाकिस्तान के जो है वो करीब हो रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश ने जो है वो जोहरी हथियार भी पाकिस्तान से ख़रीदने का जो है वो एक मुआहदा किया है, जिससे जो है इंडिया को काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।